तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे भी जा सकते हैं। पीछे जो एग्ज़ाम हुई है आरपीएफ की, उसके बाद ग्रुप डी की, और दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस की एमटीएस की एग्ज़ाम हुई है वो, फिर बिहार में एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, वो सभी से हमने क्वेश्चन मिलाकर ये 100 क्वेश्चन बनाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जरूर जा सकते हैं दोस्तों। तो ये 100 क्वेश्चन आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह। 15वां वित्त आयोग स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से। अभी जो है 14वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष है वाई.बी. रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, आरबीआई की पहली महिला वित्त अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। आरबीआई के बारे में और कुछ बता देता हूं कि आरबीआई का जो है लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है। और इसका जो है स्थापना हुआ था 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में। और आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम चयन आयोग के चीफ कौन है? तो संदीप पाटिल। नेक्स्ट है, युवा ओलंपिक 2018 कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी। अगला है, कौन खजुराहो मंदिर का निर्माण करता है? तो चंदेल शासक। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में फर्स्ट में आयोजित हुआ था, उसके बाद फिर बिहार में हुआ था। ये नील की खेती को लेकर हुआ था अंग्रेज से विद्रोह। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1964 में हुई थी। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो मेनका गांधी है। अगला है, नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। अगला है, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और कितनी है? 80 है। और राज्यसभा की सीटें वहाँ कितनी हैं? तो 31 है। और विधानसभा की 404 है, ये आपको याद रखना है। और विधान परिषद भी वहाँ पर स्थित है, तो विधान परिषद की 100 है। नेक्स्ट है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। और इसी तरह राज्यसभा को कहा जाए तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो स्थानीय सदन है और उसे अपर हाउस भी कहते हैं, उच्च सदन। कांग्रेस अधिवेशन 1929 कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये लाहौर में, जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से भी हम जानते हैं। टेम्स नदी किस राज्य में स्थित है? तो लंदन में है। नेक्स्ट है, कंबोडिया की मुद्रा क्या है? तो कंबोडियन रियल, वहाँ रियल चलता है। कंबोडिया की राजधानी बोला जाए तो नोम पेन है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो सौरभ गांगुली। ये बहुत चर्चित पुस्तक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रख लें क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। अगला है, असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। नेक्स्ट है, ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। अगला है, लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था जो कि चंदेल शासक हैं। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। बोधित्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बोधित्व यहाँ दिखाई भी दे रहा है, तो बौद्ध धर्म। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, संसद सदस्य की अवधि को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, कौन सा संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में आया था। अगला है, पुस्तक गोल्डन स्टिक किसने लिखा? तो ये गेरी पॉल्सन ने लिखा था। अगला है, एलोरा गुफाएं किस कला का सार है? तो शिल्प स्थापत्य कला का। अगला है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है अपेक्षित घनत्व को मापने में, और कहा जाए कि हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं
अपेक्षिक आर्द्रता को मापने में। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो मैं फिर से आपको कह देता हूँ, ये जो लिखा हुआ हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग करते हैं अपेक्षिक घनत्व मापने में। और हाइग्रोमीटर होती है एक हाइग्रोमीटर, जिसे हम अपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो WC रोएंटजन ने की थी। अगला है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम आदमी कौन था? तो ये मेजर यूरी गागरिन था, जो कि रूस का निवासी था। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो थी वो भी रूस की ही थी। नेक्स्ट है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल कोल्ट ने किया। अगला है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का इकाई है। नेक्स्ट है, गैलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 31, और परमाणु द्रव्यमान बोला जाए तो 69। अगला है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो वैन ल्यूमेनहॉक ने की थी। अगला है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना वेग। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। और लोकसभा में एंट्री करने का न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। आपको याद रखना है, लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो अधिकतम सीटें हैं 552 अधिकतम, अभी जो है 545 पर चल रही है। नेक्स्ट है, सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? तो ये बिहार में लगता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है जो कि सोनपुर मेला है बिहार में। नेक्स्ट है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र की राजधानी, मिस्र की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है पाउंड। और मिस्र की राजधानी क्या है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। मिस्र को जो है नील नदी का देन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला। राजधानी मैं बता रहा हूं दोस्तों, इससे आप जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री कमेंट में आप लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट है, प्यूटरिटरी ग्रंथि द्वारा गुप्त हार्मोन क्या है? मतलब क्या हार्मोन स्रावित होती है? तो इंसुलिन और ग्लूकोगन। नेक्स्ट है, रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली। अगला है, कांस्य पशु आकृति सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस हिस्से में पाई गई थी? कांस्य की पशु की आकृति, तो ये जो है काली बंगल में पाई गई थी, वो बैल की आकृति थी। नेक्स्ट है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। महालेखा परीक्षक जिन्हें कहते हैं, 148 अनुच्छेद में महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी से संबंधित है? तो सज्जन प्रकाश। इसमें से 4 ऑप्शन होंगे, उसी में से एक ये आंसर था, सज्जन प्रकाश। नेक्स्ट है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला। अगला है, स्वतंत्र भारत का वायसराय कौन था? तो सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्रता 1947 के बाद ये बने थे। उससे पहले कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम वायसराय कहा जाए तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। नेक्स्ट है, किस देश में नील नदी बहती है? तो मिस्र में। ये मैंने बताया था आपको। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 81 होती है। नेक्स्ट है, HCl का pH मान कितना होता है? तो 0। अगला है, अल्ट्रा लघु रेडियो तरंगों का खोज किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। अगला है, कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो नोम पेहेन। नेक्स्ट है, शुक्र और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 108.2 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो YB रेड्डी, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसे जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये कुश्ती से जुड़ा हुआ है। अगला है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के किस जगह में स्थित है? तो ये तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अनिल कुंबले का निक नेम क्या है? तो जंबो। अगला है, परमाणु संख्या एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13।
नेक्स्ट है हैट्रिक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो क्रिकेट से। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक। इसका आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री हमें बताएंगे। नेक्स्ट है नो स्पिन किसकी आत्मकथा है, तो सेनवॉर्न की। नेक्स्ट है क्या राज्यसभा भंग हो सकती है, तो नहीं, ये मैंने आपको बताया हुआ था। अगला है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला है जावा क्या है, यह एक उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा है जावा। अगला है भारतीय संविधान के हिस्से में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है भाग 5 में। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एजेंट रक्त में थक्के बनने में मदद करता है, तो हिपेरिन करता है। अगला है WHO ने कब तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को रखा है, तो 2030 तक। और भारत ने टीबी को का लक्ष्य कितना रखा है, तो 2025 तक, और एड्स का 2030। आपको ये डेट याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट है हरियाणा हरिकेन किस क्रिकेटर का उपनाम है, तो ये कपिल देव को कहते हैं। अगला है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो एमंडसेन है। और उत्तरी ध्रुव पर कहा जाए तो रॉबर्ट पियरी। अगला है वोडाफोन कंपनी का नया CEO कौन है, जो आइडिया के साथ विलय होकर बने हैं, तो बलेश शर्मा। अगला है जगन्नाथ मंदिर स्थित है, तो ये पुरी में स्थित है जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का नींव किसने रखा था, तो लॉर्ड रिपन ने रखा था। नेक्स्ट है मिर्च धातु सोल्डर 2 तत्वों से बनी हुई है, कौन कौन, तो लेड और टिन। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ा गया है, नरसंहार के बाद सर की उपाधि किसने लौटा दिया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। और नाइटहुड की उपाधि जो है ये महात्मा गांधी ने लौटा दिया था, ये आपको याद रखना है। रेफ्रिजरेटर में क्या उपयोग किया जाता है, तो इसमें फ्रीऑन गैस उपयोग किया जाता है। अभी जो है ज़्यादातर अमोनिया गैस उपयोग किया जा रहा है क्योंकि फ्रीऑन गैस से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है जो हमारे ओजोन परत में हानि करती है। अगला है ग्राम पंचायत के चुनाव कौन आयोजित कराता है, तो राज्य सरकार कराता है, राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट है किस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है। और सबसे बड़ा संविधान कहा जाए किसका है, तो वो भारत का है, लिखित संविधान। नेक्स्ट है देव समाज के संस्थापक कौन है, तो ये धरालू नायडू हैं। नेक्स्ट है कौन सा देश दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, तो स्विट्जरलैंड। इसमें और भी ऑप्शन होंगे 4, उसमें से स्विट्जरलैंड है, वैसे तो और भी देश हैं जो दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है टाइगर स्टेट यानी कि टाइगर राज्य के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश में सभी राज्यों में से सबसे अधिक वहीं पे राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि पार्क सबसे अधिक वहीं पे है। पुस्तक द गुड अर्थ किसने लिखा था, तो पॉल एस बक ने लिखा था। अगला है वर्ल्ड बुक फेयर 2018 का विषय क्या था, तो पर्यावरण के मुद्दे। नेक्स्ट है सिकंदर कहाँ का सम्राट था, तो मकदूनिया का सम्राट था। और सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में सबसे प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का शुरुआत किसने किया था, कब हुई थी, तो ये 9 जनवरी 1923 में हुई थी और सचिंद्रनाथ सन्याल ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है हीरे की चमक का कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार हैं। और वहाँ के राज्यपाल अभी नए कौन बने हैं, तो लालजी टंडन। नेक्स्ट है रामेश्वरम में अब्दुल कलाम की मूर्ति का उद्घाटन किसने किया था, तो केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने किया था। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें पारावास्प और आर्गन भरी जाती है। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। अगला है प्रकाश से किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है उस दिन। नेक्स्ट है पहला ब्राह्मण वंश कौन सा
वंश है? तो ये शुंग वंश है। नेक्स्ट है अभिनव भारत का उद्घाटन कब हुआ था? तो जून 1907 में। ये बी डी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो ये 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी स्थान है जो कि पाकिस्तान में है? तो वो हड़प्पा है। ये 100वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये शिवाजी के द्वारा लगाया गया था, जो कि मराठों द्वारा कह सकते हैं हम उन्हें। तो यहाँ समाप्त होती है दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ तक के लिए यहीं पे छोड़ते हैं दोस्तों। आगे जो है हम इस टाइप के वीडियो और भी लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे वीडियो आपको देखने में मदद मिले, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तो धन्यवाद।